दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। हम इबादत के शुरू में गीत गाएंगे 213 हिंदी गीत की पुस्तक में से। Give me a
प्रभु बोध की पुस्तक पृष्ठ 119 और क्रम संख्या 3 से लेके 5 तक में सहभागी होंगे। पृष्ठ 119 क्रम संख्या 3। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। क्रम संख्या 4 हम साथ साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप इस सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। क्रम संख्या 5 भी कहेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के बेटे, आप जगत का पाप उठाने चाहते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की महिमा में विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम पूज्य हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आप हमारे सृजनहार हैं। प्रभु जी, आप हमारे पालनहार हैं, आप हमारे तारणहार हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते और आपकी आराधना करते हैं। प्रभु जी, पूरी संगति को, सहभागिता को, इस आराधना की प्रभु जी सेवा को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, प्रत्येक बात में आपकी महिमा हो और हर एक चीज में प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य हो। प्रभु जी, हमारे हृदय को तैयार करें और हमारे जीवनों को प्रभु जी आप अपनी इच्छा अनुसार, वचन अनुसार प्रभु जी बदलते जाएं। प्रभु जी, ये सब विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। हम पवित्र शास्त्र में से पहला पाठ पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय से। पढ़ने के लिए निकालेंगे उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 1 पद से 5 पद तक और 26 पद से 31 तक। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेदौर और सुनसान पृथ्वी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजाला हो, तो उजाला हो। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर 26 से 31 तक। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं के सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रहे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने सबको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसका अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रहे। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं,
और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुम सबको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रहने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने जो कुछ बताया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठवां दिन हो गया। परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का धन्यवाद। हम पवित्र शास्त्र से दूसरा पाठ पढ़ेंगे, नए नियम में से कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय और 15 से 20 पद तक। मेरे साथ नए नियम से निकालिए कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय उसकी 15 से लेकर 20 आयत तक। कोलोशियंस चैप्टर 1 वर्सेस 15 to वर्सेस 20। वह अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप है, वह सारी सृष्टि का सिरमौर है, क्योंकि जो कुछ स्वर्ग में है और धरती पर है उसी की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। कुछ भी चाहे दृश्यमान हो और चाहे अदृश्य, चाहे सिंहासन हो, चाहे राज्य, चाहे कोई शासक हो और चाहे अधिकारी, सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया है और उसके लिए ही रचा गया है। सबसे पहले उसी का अस्तित्व था, उसी की शक्ति से सब वस्तुएं बनी रहती हैं। इस देह अर्थात कलीसिया का सर वही है, वह आदि है और मरे हुओं को फिर से जी उठाने का सर्वोच्च अधिकारी भी वही है, ताकि हर बात में पहला स्थान उसी को मिले, क्योंकि अपनी समग्रता के साथ परमेश्वर ने उसी में वास करना चाहा। उसी के द्वारा समूचे ब्रह्मांड को परमेश्वर ने अपने से पुनः संयुक्त करना चाहा। उन सभी को जो धरती के हैं और स्वर्ग के हैं, उसी लहू के द्वारा परमेश्वर ने मिलाप करा, जिसे मसीह ने क्रूस पर बहाया था। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर। समय होगा कि हम सब मिलकर परमेश्वर की सिताइश के लिए गीत गाएंगे और उसमें हमारी अगुवाई करेंगे। हम पे खड़े होंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे नए दिन के लिए परमेश्वर ने जो हमें दिया है और इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति कर सकें और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आज के समय से निकले पिता परमेश्वर, जो आपने इतना अच्छा दिन दिखाया पिता परमेश्वर, तभी दुख तकलीफ से पिता परमेश्वर हम सबको बचाए रखा, उसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर आपने इस भवन में पिता परमेश्वर हम सबको पिता परमेश्वर शामिल होने का कर दिया पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जितने भी लोग पिता परमेश्वर रास्ते में आ रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें सम्मान करने आना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो भी गीत गाते हैं पिता परमेश्वर, जो भी भजन करते हैं पिता परमेश्वर, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के होने वाले उसे पिता परमेश्वर। आगे ये पूरे समय को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। इस छोटी सी विनती को सिर्फ और सिर्फ आपके पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। Oh
You step down into darkness, open my eyes, let me see the beauty that makes His heart adore you. Oh, what my life spent with you. Here I am to worship.
altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. All of the lights can hear you. आराधना करूं, सबको मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। आराधना करूं, सबको मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. All of my life spent with you. परमेश्वर पिता धन्यवाद करते समय के प्रभु जी जो आपने दिया परमेश्वर पिता धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने परमेश्वर आपने हमें ये योग्य समझा प्रभु जी कि परमेश्वर पिता हम आपकी परमेश्वर आराधना आपकी स्तुति कर सकते हैं परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं हर एक उत्तम आशीष दे प्रभु जी जो आपने हमें दिए परमेश्वर पिता धन्यवाद करते परमेश्वर की परमेश्वर आपने प्रभु जी दिए हमें सांसें दी परमेश्वर की परमेश्वर आज परमेश्वर खड़े होकर प्रभु जी आपकी महिमा करने वाले हो सके प्रभु जी आपको धन्यवाद देने वाले हो सके परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रभु जी आगे की परमेश्वर समय परमेश्वर आप हमारी सहायता करते परमेश्वर जब प्रभु जी वचन परमेश्वर बोला जाता है प्रभु जी होने दीजिए परमेश्वर उसको हम सुनकर ग्रहण करके परमेश्वर और परमेश्वर लोगों को बताने वाले हो सके परमेश्वर पिता ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों से परमेश्वर पिता आपकी परमेश्वर मर्जी पूरी होने वाली हो सके परमेश्वर पिता और हमारे जीवनों से प्रभु जी आपको महिमा मिलने वाली हो सके प्रभु जी हर एक चीज परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं जिन बच्चों ने कंफर्मेशन के लिए एनरोल किया है वो कंफर्मेशन क्लासेस के लिए जा सकते हैं तो कंफर्मेशन क्लासेस सभी स्टार्ट होती हैं तो आप लोग जा सकते हैं कंफर्मेशन क्लासेस के लिए इंजील का पाठ लिया गया है यूहन्ना की इंजील यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय 1 पद से लेके 13 पद तक The Holy Gospel is found in Gospel according to St. John chapter 1 verses begin from 1 till verse 13 यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था यही आदि में परमेश्वर के साथ था सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई उसमें जीवन था
और जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वो आप तो ज्योति न था पर उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, वो जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। जमायत मेहरबानी से बैठ जाएं, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस खास दिन के लिए कि हम आपके भवन में आए, आपकी हमद सताइश के लिए आए। मेरे खुदावंद, हम बड़ी उम्मीद के साथ आपके घर में आते हैं कि आप अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करेंगे और आप हमारी दुआओं को सुनेंगे। प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा बातचीत भी करें और हम सबकी दुआओं को सुनिए। यदि कोई बीमार है तो उन्हें आप चंगाई दें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका मैं स्वागत करना मांगता हूँ। और अर्चना के ब्रदर आए हुए हैं, और कौन आए हुए? पूरी फैमिली आई हुई है। अर्चना के ब्रदर्स की पूरी फैमिली आई हुई है और आपका स्वागत है इस जगह पे। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। और जैसे कि वचन में अभी हमने पढ़ा, पुराने नियम में पढ़ा उत्पत्ति की किताब और कुलुस्सियों की पत्री में पढ़ा और यूहन्ना की इंजील में पढ़ा। यहां पे बताया जाता है कि उत्पत्ति में लिखा है कि परमेश्वर पूरी दुनिया का बनाने वाला। आज की थीम यही है, God creates and redeems all things through Christ। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और यीशु के द्वारा सारे लोगों का उद्धार करता है और सबको छुटकारा देता है। redeems all things through Christ। यहाँ पे पुराने वचन में हम देखेंगे, नए में हम देखेंगे तो उसमें अंग्रेजी में एक पोएम है और उसमें है, और गाना भी एक, all things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, God made them all। तो ये पोएम है कि सारी क्रीचर्स को, सारी मानव जाति को, सारी क्रीचर्स को, आकाश के तारे, सूर्य, चंद्रमा का बनाने वाला हमारा प्रभु है, हमारा परमेश्वर है। ही इज थियो। ग्रीक में उसे थियो कहते हैं, गॉड। हम लोग थियोलॉजी पढ़ते हैं तो कहते हैं थियोलॉजी पढ़ने जाए हैं, मतलब हम परमेश्वर के बारे में अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। तो ही इज थियो मतलब गॉड है। और वो यीशु जो नए अहदनामे में पढ़ते हैं, वो पुराने अहदनामे में भी था, उस शुरुआत में था, उसका कोई अंत नहीं, उसकी कोई शुरुआत नहीं। और उसने जो है वो सारी दुनिया का सृजनहार है। आकाश के तारे, सूर्य, चंद्रमा, जो कुछ हम देखते हैं सब उसके बनाए हुए हैं। मानव जाति को हम देखते हैं, सब कुछ उसके बनाए हुए हैं। पुराने नियम में पाते हैं
परमेश्वर का गुस्सा मनुष्यों के ऊपर में है, और उस मनुष्यों के ऊपर में गुस्सा आया, और यहाँ तक पूरे जानवरों को, पूरी क्रिएचर्स को उसके गुस्से का सामना करना पड़ा, परमेश्वर की गुस्सा का। क्योंकि परमेश्वर जो है धर्मी है, वो राजा है, पूरी दुनिया का बनाने वाला है, वो धर्मी है, और पाप उसे सहन नहीं हो सकता। और पुराने नियम में हम देखते हैं कि पाप जब इतना बढ़ गया था, तो इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर ने जो है सोचा कि मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा, परंतु एक परिवार पे परमेश्वर की निगाह थी, वो थी वो नूह के परिवार के ऊपर में उसकी निगाह थी। आज भी परमेश्वर देख रहा है, और उसकी निगाह उन परिवारों पे है जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, जो धर्मी जीवन जीते हैं। परमेश्वर उन्हें देख रहा है। साम 34 वर्ष 15 में लिखा है कि खुदावंद की निगाहें हमेशा धर्मियों के ऊपर में लगी रहती हैं, और कान हमेशा उनकी पुकार पे लगी रहती है। इसका मतलब परमेश्वर हर परिवार को देख रहा है, हर परिवार में क्या हो रहा है, उनका पारिवारिक जीवन अच्छा है कि नहीं है, पति पत्नी में अच्छे ठीक से बन रहा है कि नहीं बन रही है, बाप बेटे में, माँ बेटे में ठीक से बन रही कि नहीं बन रही है। परमेश्वर एक एक बात को देख रहा है, किस बात में झगड़ा हो रहा है इनका, क्यों एक साथ नहीं रह पा रहे हैं। तो परमेश्वर नाराज होता है जब परिवार को परमेश्वर टूटते हुए देखता है। पुराने नियम में तो पूरा तबाह कर दिया था, पूरी दुनिया खत्म कर दी थी। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे परिवार सुरक्षित रहें, हमारे परिवार एक रहें, एक मन एक चित्त रहें, हम परमेश्वर में बने रहें, कलाम को एक साथ पढ़ें और दुआ करें और परमेश्वर के भवन में आए। ये परमेश्वर चाहता है। तो ये परमेश्वर जो है, जो नए नियम में जिनके बारे में पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर तब था जब वचन के द्वारा पूरी दुनिया बनाई गई। आकाश के तारे, सूर्य, चंद्रमा, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और पहाड़, नदियाँ, सब कुछ उसी के द्वारा बनी हुई है। तो ये जो है बनाई गई, और ये बनाया गया, यीशु ने बनाया। यीशु जो है वहाँ पे भी था, थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी वहाँ पे था, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जो है वहाँ पे थी। और जब परमेश्वर जो है इंसान को बनाता है तो कहा कि लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज, आइए हम आपस में आइए हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा वहाँ पे मिलती है और मिलता है, और यहाँ पे शुरुआत में ही परमेश्वर था। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वो सब कुछ अच्छा था, परंतु जो कुछ अच्छा नहीं था उसको नाश कर दिया गया। फिर भी गड़बड़ हो रहा है, फिर भी गड़बड़ हो रहा है, और परमेश्वर चाहता है कि हम गड़बड़ वाला जीवन न जिए। और इसीलिए गॉड अल्टर हिज एंगर इनटू लव एंड कंपैशन इन न्यू टेस्टमेंट। नए अहदनामे में, नए नियम में जो है परमेश्वर का गुस्सा जो है बदल के प्यार और तरस में आया, और लोगों पे अनुभव करने लगा। तो नए नियम में जो है परमेश्वर जो है कुछ फर्क करता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वचन जो है परमेश्वर को लगा कि अब दुनिया जो है सर्वनाश हो जाएगी ऐसे में तो, और इसलिए मनुष्य के उद्धार के लिए, दुनिया के उद्धार के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए वो वचन को देहधारी होना पड़ा, वचन को शारीरिक रूप धारण करना पड़ा। ये है वो इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया, आपको बनाया, मुझको बनाया, इसलिए जो है उन्हें रूप धारण करना पड़ा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम सब अनंत जीवन प्राप्त करें,
और क्रिश्चियन मसीह विश्वास जो है, बिलीव दैट बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज अ गॉड एंड गॉड अलॉन. Men might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. वचन उसमें यूहन्ना की इंजील उसका 20 अध्याय 21 पद में लिखा है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम में जीवन पाओ. मेन एम परमेश्वर का यह है कि यीशु के नाम पे विश्वास करें और जीवन पाएं. पहला यूहन्ना 5 अध्याय 11-12 पद में लिखा है कि यह गवाही वो है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है. जिसके पास परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु है उसके पास जीवन भी है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु नहीं है उसके पास जीवन नहीं है. ना अपने आप को इवैल्यूएट करें, क्या मेरे पास में परमेश्वर का पुत्र यीशु है या नहीं है. अगर नहीं है तो अनंत जीवन नहीं मिला. अगर नहीं है तो हमारा जीवन गड़बड़ होगा, दूसरों के लिए निराशा के कारण बनेंगे, दूसरों के लिए श्राप का कारण बनेंगे, दूसरों के लिए अच्छे नहीं रहेंगे. परंतु जिनके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु होता है वो दूसरों के लिए आशीष है, श्राप नहीं, परंतु दूसरों के लिए आशीष है. हम अपने आप को इवैल्यूएट करें कि अगर मेरे पास परमेश्वर का पुत्र यीशु है, क्या अगर मैं अपने आप को मसीह कहता हूं, क्या मैं दूसरे के लिए आशीष हूं? क्या मेरा कैरेक्टर जो है मसीह की तरह है? क्या मैं मसीह की समानता में आगे बढ़ रहा हूं, या मैं परमेश्वर के जीवन को, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ढालता हूं कि नहीं ढालता हूं? Do I implement the word of God in my own life? क्या मैं अपने जीवन में उसे वो करता हूं, इंप्लीमेंट करता हूं? प्रचारक होना फर्क बात होती है ना, और विश्वासी होना फर्क बात होती है. आप पादरी भी बन जाएंगे, बिशप भी बन जाएंगे, और अच्छे ईसाई भी बन जाएंगे, अच्छे मतलब समाज में रहेंगे, परंतु क्या आप विश्वासी हैं? क्या आपका संबंध मसीह के साथ है या नहीं है? एक मजाक है, जो एक कहानी है. कहानी इस प्रकार से है. एक बार की बात है कि कुछ विश्वासी लोग, कुछ लोग जो हैं, क्रिश्चियन लोग जो है नरक में चले गए, और उन्हें बड़ा दुख हो रहा कि हम नरक में जा रहे हैं. तो आगे चले, तो आगे उन्हें पादरी साहब मिले. कहने लगे, पादरी साहब आप तो इतना अच्छा प्रचार करते थे, आप नरक में कैसे आ गए? बोले चुप, पीछे डीएस साहब आ रहे हैं, डीन साहब आ रहे हैं, डीएस आ रहे हैं. बोले ठीक है, आगे बढ़े. तो डीन साहब आप तो इतने अच्छे इंसान थे, डीएस साहब आप तो बहुत बड़े अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छा प्रचार करते थे, बड़ी अच्छी बातें आप बताते थे हमें, और आप यहाँ कैसे आ गए? हम तो चलो आ गए, हम तो गलत हैं ही, परंतु आप कैसे आ गए यहाँ? बोला चुप, सामने बिशप साहब जा रहे हैं. तो कहने का मतलब है कि आप सब कुछ हो जाए, कितने ज़्यादा विश्वासी आप, कितने ज़्यादा बाइबल के आप बन जाए, ज्ञाता बन जाए, स्कॉलर बन जाए. स्कॉलर बनना आपको स्वर्ग में नहीं ले जाएगा. स्वर्ग में जो जाएंगे आपके संबंध खुदा के साथ में, और जितना बाइबल में लिखा है उतनी ही बातों को माने और उतनी बातों पे चले, ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है. कुछ वो होते हैं, क्या बोलते हैं, फार्मूलाज होते हैं, और अगर फार्मूला आप सही से नहीं लगाएंगे, चाहे एल्जेब्रा में हो, चाहे उसमें हो, किसी भी उसमें हो, साइंस में हो, कहीं भी, तो आप अगर वो अच्छे ठीक से नहीं लगाएंगे आप, तो समझ लीजिए कि आपका सम जो है, या आपका जो भी है वो सही नहीं हो सकता है. फार्मूला सही लगाना, सही जगह पे लगाना बहुत जरूरी है. तो बाइबल के जो फार्मूले हैं
उसको अगर जब तक हम अपने जीवन में नहीं लगाते हैं तो हमारा जीवन सही नहीं होता है। हम कहते हैं मसीह हैं, हमने बपतिस्मा ले रखा है और कंफर्मेशन हमारा हो रखा है। कुछ लोग कहते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें मिला है, और ब्रदर हम तो अन्य भाषा बोलते हैं। सब बेकार की बातें हैं। मेन बात है आपका संबंध प्रभु के साथ अच्छा है या नहीं है। तो ये बात जो है तो इसलिए अगर जीवन है आपके पास में, वर्ड ऑफ गॉड, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन ये देहधारी हुआ। तो ये वचन जो है अगर हमारे अंदर है तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन बदल गया और हमें जीवन मिल गया है। फिर लिखा है जॉन चैप्टर 5 वर्स 40 में लिखा है, दे माइट हैव लाइफ। फिर भी मैं तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, है ना। जीवन पाने के लिए लोग यीशु के पास क्या मांगते हैं। सबको मालूम है कि दुआओं का जवाब मिलता है। यीशु के करीब आने से आशीष मिलती है, तसल्ली मिलती है। जीसस इज द ग्रेट काउंसलर। परिवार में जहाँ बिखराव रहता है, परिवार में जहाँ डिवोर्स आता है, ऐसी जगह में सबको मालूम है, पति को भी मालूम है, पत्नी को भी मालूम है, बाउस जो लिए थे और बच्चों को भी मालूम है, कैटेकिज्म जो उन्हें पढ़ाया गया। फिर भी परिवार टूट जाते हैं। क्यों टूटते हैं? क्योंकि उन्होंने जीवन नहीं पाया, उन्होंने यीशु को ढंग से नहीं पाया। परंतु यीशु चाहते हैं कि हम लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। इसलिए आया हूँ। यीशु कहते हैं यूहन्ना 10:10 में कहते हैं, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। तो यीशु चाहते हैं कि आप बहुतायत से जीवन को प्राप्त करें। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, थॉमस से कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। तो मार्ग, आप कौन से मार्ग पे चल रहे हैं? हम मसीह हैं, कौन से मार्ग पे चल रहे हैं? अगर मसीह के पीछे चल रहे हैं तो गलत मार्ग पे क्यों चले जाते हैं? हमारे पांव गलत जगहों पे क्यों चले जाते हैं? सोसाइटी को मूव करने के लिए हम गलत तरीके क्यों अपनाते हैं? लेकर शॉप की तरफ हमारे पांव क्यों चले जाते हैं? गलत कामों की ओर क्यों हमारे पांव चले जाते हैं? झूठी गवाही देने के लिए हमारे पांव क्यों चले जाते हैं? गलत इल्जाम लगाने के लिए लोगों पे क्यों हमारे पांव उधर चले जाते हैं? तो सच्चाई, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। अगर हम यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं तो हम उसके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और सत्य पे चलेंगे, गलत का साथ नहीं देंगे, झूठ के पैर नहीं होते हैं, और झूठ जो है एक न एक दिन हारता है। इसलिए झूठ कभी मत बोलिए और ना झूठ का साथ दीजिए। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अब अगर हम चाहें कि हम परमेश्वर के पास पहुंच जाएं, और सारे लोग सोचते हैं कि परमेश्वर के पास पहुंचने वाले हैं और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर किसी पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, यदि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। परंतु यीशु चाहते हैं, फॉर्मूला यही है कि हम मार्ग और सत्य के जीवन पे चले, और बिना मार्ग और सत्य पे चले हुए स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और हम लोग सब चाहते हैं कि हम लोग सब स्वर्ग में जाएं। यहाँ पे कौन कौन स्वर्ग में जाना चाहता है? हाथ खड़ा करें। हाँ, बहुत लोग, अभी भी किसी के हाथ नीचे है। ठीक है, स्वर्ग में सब लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, सब लोग जाना चाहते हैं। तो इसलिए जो है उसके बताए हुए मार्ग पे, यीशु के बताए हुए मार्ग पे आज चले। और लिखा है यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु चाहते हैं कि आप लोग नाश न हो। नाश होने का मतलब नरक में न जाए, नरक में न जाए, परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए सेपरेशन न हो, नाश न हो। तो चाहे दुनिया का कोई भी इंसान क्यों ना, कोई भी ह्यूमन बीइंग क्यों ना हो, सबके लिए संदेश है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप नाश हो जाएं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन पाएं।
यहाँ पे यूहन्ना की इंजील उसका 5 अध्याय 24 पद में लिखा है, मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है और अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। जो मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है मतलब जो मुझ पर विश्वास करता है। लोग कई सवाल कर देते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मसीह तो मसीह नहीं, ये तो नबी है, ये खुदा का बेटा कैसे हो सकता है, खुदा की कैसी औरतें हो सकती हैं, ये भी लोग कह देते हैं। और ये सब झूठे मनगढ़ंत बातें जो है लोग कहते हैं। परंतु जो कोई इस पर विश्वास करते हैं उन पर उनका अनंत जीवन है। ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए है जो कोई यीशु पे विश्वास करते हैं। यीशु इसलिए आए, किसी धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं आए। यीशु है ताकि जो उस पर विश्वास करें और लोग जो हैं अनंत जीवन को प्राप्त करें और दंड ना भोगें और मृत्यु को पार होकर जीवन में प्रवेश करें, मतलब अनंत जीवन को प्राप्त कर लें, मतलब अमर हो जाए। अमर होने के लिए लोग क्या क्या कर लेते हैं, तो लोग अमर हो जाएं। किसी की अगर 5 साल बढ़ जाती है जीवन में बीमारी की वजह से, तो लोग जो है सोचते हैं कि बहुत अच्छी बात है। उस पुराने नियम में एक राजा था और मरने वाला था, परमेश्वर ने 15 साल बढ़ा दिया उसके। लाजर था, मर गया था, यीशु ने उसे मरियों में से जला दिया, कब्र में से जला दिया और फिर भी मरा। तो लोग जीवन चाहते हैं, परंतु इस जीवन की चिंता कोई नहीं करता है, अनंत जीवन की चिंता कोई नहीं करता है, जो हमेशा का जीवन है और जो हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय में लिखा हुआ है कि ये 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य और उसका 21 अध्याय में लिखा हुआ है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी का ऊंचे शब्द से कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। तो परमेश्वर मनुष्यों के बीच में आपके परिवार के साथ रहना चाहता है। परमेश्वर हमारे परिवार के साथ रहना चाहता है, आपके मेरे परिवारों के साथ रहना चाहता है, हमारी कलीसिया के बीच में परमेश्वर रहना चाहता है। लिखा है, फिर मैंने सिंहासन के किसी को ऊंचे शब्द से एक कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। अगर परमेश्वर आ जाए, यीशु अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा? हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, दाई किंगडम कम, दाई किंगडम कम, दाई किंगडम कम। अगर सचमुच में प्रभु यीशु मसीह आ गया, क्या हम लोग तैयार हैं इस बात? कई लोगों के लिए बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाएगी, तो तैयारी बहुत जरूरी है। हम कहीं भी जाते हैं पहले से तैयारी करते हैं। कोई चीफ गेस्ट आता है तो उसके लिए बड़ी तैयारियां हो जाती हैं स्टेशंस में। परंतु जब हम ये सोचते हैं कि हमें परमेश्वर के पास जाना है और हम परमेश्वर से मिलेंगे, तो कोई तैयारी नहीं है, कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं है, कोई अपने आप को सौंदर्य करने का नहीं। तो क्या करते हैं, अगर कहीं किसी पार्टी में जा रहे हैं तो वहाँ पे पूरा मेकअप के साथ में पूरा जाते हैं। लेडीज़ तो हैं पूरी उसमें चले जाते हैं, अपने ब्यूटिफिकेशन के लिए चले जाते हैं। अच्छे सूट होने चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए ताकि अच्छे दिखें। अगर हम यीशु के पास जाना चाहते हैं, परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, क्या हमें अच्छा नहीं लगना चाहिए? क्या पाप, घिनौने, पाप, गंदगी हमारे अंदर रहनी चाहिए? क्या बुराइयां हमारे अंदर रहनी चाहिए? और हमारी ब्यूटिफिकेशन इसी से होती है कि हम जो हमारे अंदर से सारे गलत आदतें, सारी खराब बातें हमारे जीवन से चली जाए। हम यीशु को धारण कर लें, यीशु को पहन लें, तभी हमारी ब्यूटी है, तभी हमारी सुंदरता है और हम अच्छे दिखेंगे और सबको अच्छा लगेगा। स्वर्ग में फरिश्तों को भी अच्छा लगेगा। तो क्या आप अच्छा लगना चाहते हैं? वेल ड्रेसअप होना चाहते हैं? धार्मिकता के कपड़ों को आप पहनना चाहते हैं? एक बार मैंने लिखा था, मैं उस मैसेज मेरा पत्नी कहाँ चला गया, मैंने क्रिसमस पे लिखा था जब मैं बरेली में था, द क्लॉथ ऑफ राइटियसनेस। तो धार्मिकता के कपड़े क्या हम पहनते हैं? और जब हम बड़े अच्छे कपड़े पहन के चले जाते हैं, बहुत महंगे कपड़े ब्रांड के पहन के चले जाते हैं। हमारी ब्रांड क्या है? जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमारी ब्रांड क्या है? हम लोग तो ब्रांड एम्बेसडर हैं यीशु के, पवित्रता के ब्रांड एम्बेसडर हैं हम लोग, पाप रहित होने के ब्रांड एम्बेसडर हैं हम लोग। हमें स्वर्ग में जाना है, परमेश्वर के साथ रहना है। तो यहाँ पे ये लिखा है, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है,
उनके साथ डेरा करेगा, वो उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। तो परमेश्वर जो है हमारे साथ रहना चाहता है, परमेश्वर साथ रहना चाहता है। क्या आप हम जो है परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 5:24 में कहते हैं कि मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है तो अनंत जीवन उसका है, जो प्रतीति करता अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु मृत्यु से पार होकर वो जीवन में प्रवेश कर चुका है। यूहन्ना की इंजील उसका 10 अध्याय उसका 28 पद में लिखा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश न होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। तो परमेश्वर जो है आपको अमर करना चाहता है, हमको अमर करना चाहता है और हमें अनंत जीवन देना चाहता है, हमेशा का जीवन देना चाहता है। और स्वर्ग जो है, शायद लोग सोचते हैं कि स्वर्ग जो है मरे हुए लोगों की जगह है। स्वर्ग कोई मरे हुए लोगों की जगह नहीं है। कई बार गाड़ियों में मैंने देखा, एक जगह मैं जा रहा था तो देखा मैंने स्वर्गधाम यात्रा, वो उस वैन के लिए जो जिसमें बॉडी से ले आते हैं, स्वर्गधाम यात्रा लिखा है। तो क्या स्वर्गधाम मरे हुए लोगों की जगह है? नहीं, स्वर्गधाम जिंदा लोगों की जगह है, जो यीशु पे विश्वास करते हुए जिंदा रहते हैं, और वे लोग जो है स्वर्ग में जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, वहाँ पे हमें जीवन के वृक्ष में से फल खाने को मिलेगा, उनके पत्तों से हमारी जितनी बीमारी है, बुढ़ापा सब खत्म हो जाएगा, और जितना अगलीपन है सब खत्म हो जाएगा, सब सुंदर लगेंगे, सब अच्छे लगेंगे। यहाँ पे हम किसी को कहते हैं ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, परंतु हम लोग वहाँ पे सभी सुंदर होंगे। और किसी की अगर कोई डिफॉर्मिटी बॉडी में आ गई है, वो डिफॉर्मिटी भी खत्म हो जाएगी। ये सब होने वाला है अगर हम उस वचन का पालन करेंगे और यदि हम उस पर विश्वास करेंगे, तो ये सब कुछ हमारे साथ होने वाला है। जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, वो अनंत जीवन का है। मतलब जो कोई वचन को देख लेता है, पढ़ लेता है, उसका अनंत जीवन हो जाता है। तो हम देखते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने इंसान को बनाया, सब कुछ बनाया, जो कुछ आज हम देख रहे हैं सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया है, परंतु उसे दुख लगा, उसे गुस्सा आया और नूह के ज़माने में सबको खत्म कर दिया। सिर्फ एक परिवार बचा, वो था नूह का परिवार। परमेश्वर देख रहा है और आज भी छटनी होगी, जैसे एक्सोडस में हुआ है, एक्सोडस 12 में लिखा हुआ है, फसह का पर्व जैसे कहते हैं, हम मनाएंगे मॉडी थर्सडे को फसह का पर्व। तो उसमें क्या है कि जिसके जो यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध और साफ होगा, वही स्वर्ग के राज में जाएगा और वो आसमान में उठा लिया जाएगा। तो ये होने वाला है, पासओवर होने वाला है। और इसलिए होना जरूरी भी है क्योंकि हम लोग एक जगह पे तो रहते नहीं हैं, हम अलग कॉलोनीज में रहते हैं, कोई किराए के घर में रहते हैं, कोई कहाँ रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं। और जो भी मेमने के लहू के द्वारा शुद्ध और साफ किए गए हैं, वो सब आसमान में उठा लिए जाएंगे। तो इसलिए जो है हमारी एक चिन्ह होना चाहिए, हमारा आइडेंटिटी होनी चाहिए, हमारी आइडेंटिटी होनी चाहिए। हमें जो है दूसरे लोगों से बिल्कुल फर्क दिखना चाहिए, हमारी बातचीत भी फर्क होनी चाहिए और दिखना भी फर्क चाहिए हम लोगों को, हमारी सोच में फर्क हो जानी चाहिए। दूसरों की तरह नहीं कि अगर कोई किसी को शादी में 501 रुपये देता है तो हम भी उसी को 501, जब उसके घर में शादी होगी तो 501 रुपये देंगे, है ना, या 5000 दिए किसी ने तो 5000 दे दिए। तो ऐसा नहीं, हम जो कुछ हमसे मन पड़ता है हम करते हैं, ठीक है। तो टिट फॉर टैट नहीं होगा, तो हमारा जीवन जो बिल्कुल फर्क होगा, हम लोग बिल्कुल फर्क होंगे। तो दूसरे लोगों से हमें फर्क हो जाना चाहिए, दूसरे लोगों से हमें फर्क होना चाहिए। और ये डिफरेंस आपका काम आएगा जब प्रभु आएगा और प्रभु देखेगा ये मेरे बेटे के लहू के द्वारा, जब यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध साफ किए गए हैं, और ये फर्क पाया जाएगा और लोग आसमान में उठा ले जाएंगे। तो यही लिखा है यहाँ पे, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और जीवन जो
और मनुष्य की ज्योति है। यीशु जो है मनुष्य की ज्योति है, और जो कोई कलाम पढ़ता है, कलाम पे चलता है, कभी अंधकार के काम नहीं करता है। खास मतलब इसका ये है। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु अंधकार जो है, बुरे काम जो है, गलत काम जो है, उसे ग्रहण नहीं करते हैं। सच्ची ज्योति एक मनुष्य था की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। यूहन्ना आया, और यूहन्ना कौन था? ये कहते हैं कि जो प्रॉफिट एलाइजा जो था, ये उसका जन्म था, कहते हैं, एक कमेंटेटर कहते हैं कि जन्म था, और वो आया और ताकि यीशु का मार्ग दिखाएं, लोगों उसके लिए तैयारी कर दें। तो यूहन्ना यहाँ पे देखते हैं एक मनुष्य की ओर से आया, उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने के लिए आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। और वो आप तो ज्योति न था, परंतु उसे ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। तो खुद वो ज्योति नहीं था, परंतु वो ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। और उसने खुद ही कहा, आजकल लोग जो है कहते हैं अगर दुआ की और ठीक हो गए, अरे मैंने ठीक किया इन्हें, मैंने उनके लिए दुआ की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। परंतु उसने क्या कहा? मैं जो मेरे बाद आने वाला है, मैं उसके जूते के फीते के बांधने के भी लायक नहीं, उसके सैंडल्स के लेस को बांधने के लायक नहीं। पहले स्ट्राइप वाले चलते थे और वो चलते थे, सैंडल चलते थे। तो कहते हैं कि मैं उसकी जूती खोलने के लिए भी लायक नहीं, इतने नम, इतना नम। इसका मतलब है, और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहाड़ी उपदेश में, धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। तो दीन होना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा दीन हम यहाँ पे देखते हैं, इस इंसान को देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और वो कहता है कि मैं ज्योति की गवाही देने के लिए आया हूँ। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, वो जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। अभी भी नहीं पहचान रहे लोग, बात अभी भी नहीं पहचान रहे। मसीह लोग भी नहीं पहचानते। मसीह परिवारों में पैदा होते हैं, मसीह को नहीं पहचानते, और इसलिए उनका विश्वास में डगमगा जाते हैं। मैंने कई को देखा, एक वहाँ पे मसूरी में था, मैं यूथ हॉस्टल में रहता था। एक आए, इंग्लैंड के थे वो, और कहने लगे कि वो योगा सीखने के लिए आए, और इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस थे वो बहुत ज़्यादा, और पूजा पाठ में। तो जब हमने गए वहाँ पे, अनाथ भी नहीं था वो, तो उसको तौलिया दी, साबुन दिया, और उसके बाद जो है बाइबल दी उसे पढ़ने के लिए, और तब फिर वो ठीक होके गया। एक आगरा में आए, दो लड़के कहने लगे कि हम लोग जो है यहाँ पे भारत में कुछ और दूसरे रास्ते पे जाने वाले थे, यहाँ पे आके किसी और दूसरे रास्ते पे जाने वाले थे, परंतु आपने हमें यीशु का मार्ग दिखाया, यहाँ से हम ट्रू क्रिश्चियन होके जा रहे हैं। मैं कल किसी से यही कह रहा था कि हमारे भारत में हम लोग ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं, हम लोगों के अंदर ज़्यादा मसीहत है बनस्पत के यूरोप के लोगों के। यूरोप में चर्चेज आपको खाली मिलेंगे, क्रिसमस उनका हॉलीडे होता है, सिर्फ क्रिसमस ईव को आ जाते हैं वो चर्च में। फेस्टिवल जो होते हैं उनके हॉलीडेज होते हैं। तो परंतु हम लोग जो ज़्यादा खुदा के करीब हैं, और हम लोग ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं, हम लोग ज़्यादा मानने वाले हैं। यूरोप में चले जाइए, वहाँ पे क्रिश्चियंस के परसेंटेज बहुत नीचे आ गए। क्यों आ गई है? क्योंकि वहाँ विश्वास नहीं है, और वो यीशु को नहीं पहचानते, यीशु को नहीं पहचानते। यीशु अपनों के घर आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना। आज वचन आपके पास पहुँच रहा है, आपके पास, आपके घर में है वचन, और हम लोग जो है उसे नहीं पहचानते हैं। तो यीशु से जान पहचान बढ़ा लीजिए, इससे में फ़ायदा है, और ताकि हम लोग परमेश्वर के साथ रह सकें, और वो आपकी सारी तकलीफ़ों को दूर करेगा, परेशानी को दूर करेगा, और ज़रूरतें होती हैं परमेश्वर वो भी सब पूरा कर लेता है। तो जब तक यहाँ पे हमें रहना है, और जितना हमारे लिए ज़रूरी है परमेश्वर खुद करता है, परमेश्वर खुद इंतजाम करता है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। पहले परमेश्वर आया था और लोगों को न्याय करने के लिए। पहले परमेश्वर के अंदर गुस्सा था, परंतु अब जो है परमेश्वर के अंदर प्यार है, और जितना प्यार हम बटोर सके यीशु का, उतना हम बटोर लें।
और जितना प्यार हम उसे कर सकें उतना करें, जितना प्यार हम अपने पड़ोसी को कर सकें करें। और कंपैशन उनके लिए, तरस उनके लिए होना चाहिए। जितनी ज़्यादा किसी के हम जो ज़रूरत में है उनकी मदद करें तो बहुत अच्छी बात है। तो ये दिखाएगा कि जैसा परमेश्वर का गुस्से वाला था, उसने अपने आप को चेंज किया, ऑल्टर हिमसेल्फ, और ही बिकेम लव एंड कंपैशन फॉर पीपल। तो वो वही हमारे अंदर होना चाहिए। यीशु भी चाहते हैं कि हमारे अंदर में लव और कंपैशन हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हम उसमें क्या पढ़ते हैं, बड़ी सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? परमेश्वर को अपने, याद नहीं है, हम हर संडे को बोलते हैं, कमांडमेंट है ये। देखिए इसमें भी है, नमाज की किताब में भी, कन्फेशन ऑफ सिन में हर संडे आप बोलते हैं। अब निकालिए अपनी नमाज की किताब, पेज नंबर 129। इसका मतलब नमाज भी ढंग से नहीं पढ़ते हैं कोई, ठीक है। नमाज जो ऐसी किताब है कि इसमें बिल्कुल लिखा है, क्या लिखा है इसमें? प्रिय भाई और बहनों, पेज नंबर 129 में, क्रम संख्या 17 में, प्रिय भाई बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एक ही मात्र प्रभु है। तू अपने प्रभु परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। अपने पड़ोसी को अपने समान, जितना हम अपने आप को प्यार करते हैं उतने अपने पड़ोसी को करना। अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। तो ये नमाज की किताब जरा आप ध्यान से पढ़ें, कभी जल्दी आ जाया करें और नमाज की किताब ध्यान से पढ़ा करें, मनन क्या करें इसमें। तब आप देखेंगे कि ये किताब ऐसी नहीं बनी है, नमाज की किताब, ये परमेश्वर के लोगों ने बैठ के मनन करके, चिंतन करके, और तब जाके ये नमाज, दुआ के साथ ये नमाज की किताब बनी है। तो परमेश्वर का धन्यवाद, दुआ करें। प्रभु यीशु, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने अपने गुस्से को प्यार और तरस में बदला। आपने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, अपना खून हमारे लिए बहा दिया, और आपने मृत्यु के ऊपर में विजय को प्राप्त किया। धन्यवाद देना चाहते पिता आपके प्यार के लिए। प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं कि पूरी दुनिया का बनाने वाला वो एक इंसान बन गया, आम लोगों के हाथ कोड़े खाए, आम लोगों के मुंह से गलत बातें सुनी, परंतु प्रभु आपने अपने प्राण हम सब के लिए दे दिए, ताकि जो कोई आप पे विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेरित का विश्वास वचन बोलेंगे। पृष्ठ 123 है और क्रम संख्या 14। हम सब खड़े हो जाएं। प्रेरित का विश्वास वचन, पृष्ठ 123। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं इसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतीस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृत्यु के लोक में उतरे। तीसरे दिन वे जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, सत्यों की संगति, पापों की क्षमा, एक के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। और
जमायत मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूं, और जो पहली बार यहाँ पे इबादत के लिए आए हैं, आप सबका भी मैं इस इबादत में स्वागत करता हूं। हमारे लास्ट संडे की ऑफर्टी कंबाइंड सर्विस की थी 10,462 रुपये, थैंक्स गिविंग 285 रुपये, प्लस 29,650 रुपये, संडे स्कूल चर्च मेंटेनेंस 5,950 रुपये, Sunday school 700 रुपये, tithe 9,450 रुपये, cemetery fund 700 रुपये, and evangelism fund 700 रुपये। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे हमारी इंग्लिश होली कम्युनियन सर्विस सुबह 9 बजे सुबह होगी, और हिंदी की मैटिन वर्शिप सुबह 10:30 बजे होगी। फाइनल इलेक्ट्रल रोल जो है नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं 4 वैकेंसीज हैं, और उसके लिए फॉर्म लोग ले गए हैं। विड्रॉल जो है, जैसे कि सोचते हैं कि कोई सोचता है कि हमने गलत भरा फॉर्म, बेकार भरा और वापस करना चाहते हैं, तो उसकी डेट 18 तक लास्ट है। 18 तक लास्ट है, जो करना चाहते हैं तो वापस आप कर सकते हैं। और तो विड्रॉल डेट जो है 18 फरवरी है। इलेक्शन जो है 26 फरवरी को है। इमीडिएटली आफ्टर वर्शिप सर्विस वी विल हैव इलेक्शन। कंफर्मेशन बिशप साहब ने कहा कि 12 मार्च को यहाँ पे होंगे शाम के 4 बजे। अभी तक जो उन्होंने टाइमिंग दे रखी मुझे, यहाँ पे कंफर्मेशन होगा, सर्विस होगी। तो कंफर्मेशन की क्लासेस हो रही हैं सैटरडे को 4 बजे। कृपया करके अपने बच्चों को आप कॉन्फर्मेशन के लिए क्लासेस के लिए ज़रूर भेजें, नहीं तो बच्चों को मना भी किया जा सकता है। अगर बच्चे क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो उनको मना किया जा सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्रिश्चियन फाउंडेशन उनकी मजबूत हो, और ये बाद में बहुत काम आती है। बाद में बहुत काम आते हैं, जब इधर उधर जाते हैं अपने आप को क्रिश्चियन बताते हैं, और जब उन्हें कुछ नहीं आता है तो बड़ी दिक्कत होती है। और जब सीखते हैं तो कुछ खास बातें, टेक्निकल बातें होती हैं जो सिखाई जाती हैं बच्चों को, तो वो उन्हें बाद में बहुत काम आती है। तो इसलिए जो है बच्चों को कॉन्फर्मेशन क्लासेस के लिए आप लोग लाएँ सैटरडे 4 बजे शाम को, और संडे को प्रेज एंड वर्शिप के बाद हर संडे यहाँ पे WFCS की क्या बोलते हैं, हर संडे यहाँ पे जो होगी कॉन्फर्मेशन की क्लासेस। WFCS मैं बैंक मिसिस वाईपीआर खन्ना से आंटी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आगे आएँ और थोड़ा बताएं। आप कुछ WFCS के बारे में बताना मांग रहे हैं आप। WFCS की लेडीज़ हर साल शाप मेमोरियल में लंच देती हैं, और इस साल भी हम इसी तरह से शाप मेमोरियल में लंच देंगे। पिछले 2 वीक से पादरी साहब ने अनाउंस करा है कि अगर आपने कोई डोनेशन देनी हो तो आप डोनेशन दे सकते हैं, पर मैं सोचती हूँ कि हम डोनेशन नहीं दे रहे, हम एक थैंक्स गिविंग दे रहे हैं, धन्यवाद की भेंट खुदा को दे रहे हैं। अगर हम साल में एक दिन एक बच्चे को एक दिन का एक मील जो हम अगर उसको हम खिला रहे हैं, और उस बच्चे को जो देख नहीं पाता, तो हम खुदा का शुक्र कर रहे हैं, हम उसको धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि आज हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हम काम कर पा रहे हैं, हम चल फिर सक रहे हैं। ये हमें खुदा ने आशीर्वाद दी हुई है। ये वो आशीर्वाद है जो हमें दुनिया नहीं दे सकती, हमें प्रभु यीशु ही दे सकते हैं। और ये आशीर्वाद ऐसी है जो कि हम जिसके ऊपर हम बहुत ध्यान नहीं देते, ये हम फॉर ग्रांटेड सोच लेते हैं। पर उन बच्चों से पूछो जो देख नहीं पाते। आज हम ब्लाइंड स्कूल में लंच दे रहे हैं, और अगर आप खुदा को धन्यवाद करना चाहते हो, हम डोनेशन नहीं ले रहे,
आपने धन्यवाद करना है, क्योंकि हम एक नॉर्मल इंसान हैं और हमने खुदा का शुक्र करना है कि उसने हमें ये मौका दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक चांस दिया है कि हम खुदा का धन्यवाद कर सकते हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो आज आप दे सकते हैं। और मैं WFCS की लेडीज़ को रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ चर्च के बाद रुक जाइए, ताकि हम नेक्स्ट संडे के लिए प्लानिंग कर सकें, क्योंकि नेक्स्ट संडे हमने लंच देना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तो कृपया करके आप लोग दान दें। नेक्स्ट संडे को है ये लंच जो है शॉप मेमोरियल के साथ में फेलोशिप है, बड़ी अच्छी बात है। बच्चों के साथ में फेलोशिप होती है, बहुत अच्छी बात है। और जैसे मैं हर संडे अनाउंस कर रहा हूँ कि डस्टबिन का इस्तेमाल करें और पेपर्स नीचे न डालें। कोई भी रैपर्स है या कुछ है, बच्चे गिरा लेते हैं, कोई बात नहीं है, बच्चे होते हैं, सबके बच्चे होते हैं, परंतु उसे उठा के जेब में आप डाल दीजिए। और जहाँ आपको डस्टबिन मिलता है वहाँ डस्टबिन का इस्तेमाल करिए, ठीक है। और आपका पास्टर भी यही करता है। हम रास्ते पर आएंगे, सड़क में भी नहीं डालते हैं, कहीं गाड़ी से डाल देते हैं, खाया ऐसे डाल दिया, हम लोग नहीं डालते हैं। या तो हम घर लाते हैं या कहीं डस्टबिन होता है वहीं डालते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे कि चर्च को मतलब डस्ट ऐसा मत बनाएं, खराब जगह मत बनाएं। बड़ी मेहनत लगती है इसकी साफ़ सफाई में, और इसलिए जो है डस्टबिन का इस्तेमाल करें और गंदगी जो है नीचे ना गिराएं। अगर जो बच्चों के लिए पैड वगैरह होता है, उसके लिए आप अपनी पॉलीथीन बैग ले आएँ, ताकि उसमें ले आके जहाँ डस्टबिन होता है, यहाँ पे स्वीपर नहीं आता यहाँ पे, तो इसलिए जो है आप बाहर जाके किसी डस्टबिन में बाहर डाल सकते हैं जहाँ प्रॉपर जगह है, ठीक है। किसी का बर्थडे है हफ्ते के दौरान, अगर बर्थडे है तो आगे आ जाएं। वेडिंग एनिवर्सरी, आज ही एनिवर्सरी है, आज का है। अच्छा, ठीक है, प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इसी सरकार के लिए। उनका बर्थडे है हफ्ते के दौरान, तो मेरी प्रार्थना इन्हें लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें और हर प्रकार की परेशानी से इन्हें बचा कर रखें, और इनके पूरे परिवार को, इनको प्रभु आपके हाथ में रखें, तो अपनी आशीषों से प्रभु मालूमाल करें। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रार्थना करते हैं इस बात के लिए, जबकि कई वेडिंग एनिवर्सरी है आज, प्रभु हमें देखिए इन दोनों के साथ, और दोनों को लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे मेरे को, और इनके पूरे खानदान को प्रभु आप आशीषित करें। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस कपल के लिए, जबकि इनकी शादी की सालगिरह है के दौरान, प्रभु आप इनके साथ हो, तेरे प्यार तेरे अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएं, इनको, इनके बच्चों को आशीषित करें, लंबी उम्र में अच्छी से। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, ओके। और आज जो है 8 तारीख को श्रद्धा एंड एडगर का भी वेडिंग एनिवर्सरी है। इसी चर्च में उनकी शादी हुई, और उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, खास करके हम प्रार्थना करते हैं श्रद्धा एडगर के लिए, जबकि उनकी शादी की सालगिरह है, और इस जगह को मिस करते हैं। और प्रभु मेरी प्रार्थना है दोनों के साथ, और दोनों को प्रभु बड़ी बरकत दे, दोनों तरक्की करें, आगे बढ़ें, और एक दूसरे को अपने से ज़्यादा प्यार करें, और एक नमूने वाला परिवार बने। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे जो लोग बीमार हैं हमारी कलीसिया में, मिस्टर जेम्स बरकत मसीह, इनके लिए बराबर प्रार्थना हो रही है। मिसिस ग्लैडिस जोसेफ, ये एडमिट हैं हॉस्पिटल में, इमरेस हॉस्पिटल में एडमिट हैं,
और इनके लिए हम खास करके प्रार्थना करें। रेवरेंड माइकल मुखर्जी, इनकी सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं, इनके लिए प्रार्थना करें। मिसिस मनी, मिसिस जट जॉन के लिए प्रार्थना करें। वो घर आ गई हैं, अभी उनका थोड़ा सा हुआ था, स्टंट वगैरह डले थे, और प्रार्थना करें कि बिल्कुल ठीक रहे। मिसिस एलिस मसीह, संजय की मम्मी, संजय आप हैं यहाँ पे? हाँ, नहीं, ओके, तो इनके लिए हम प्रार्थना करें, और इनका फिर से ऑपरेशन होना था। मिसिस उमेद सिंह, ये भी बहुत बुजुर्गवार हैं, और इनके लिए हम प्रार्थना करें। मिसिस जॉयस वर्मा को भी के लिए हम प्रार्थना करें कि उनको परमेश्वर अच्छी से हिदायत करें। मिस्टर नोएल बागे, ये भी बेड रिडन है काफ़ी समय से। मिसिस शर्ली मसीह, और जितने हमारे कलीसिया के बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए, और आर्म फोर्सेस के लिए हम प्रार्थना करें। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बहुत समय से हम लोग सोच रहे थे, बात होती थी कि चर्च में एक आइस बॉक्स होना चाहिए, आइस कास्केट होना चाहिए और बॉडीज़ को रखने के लिए। और अगर कहीं कोई होता है, मैं ये दुआ करता हूँ कि ना हो किसी के यहाँ ट्रेजेडी, कुछ ना हो, परंतु कहीं भी कहीं होता है और किसी को ज़रूरत है, तो आप कह सकते हैं सिक्योरिटी 2000 रुपये देनी है, परंतु पैसा उनका वापस हो जाएगा, वो पैसा उनका वापस हो जाएगा सिक्योरिटी। और अगर कोई तोड़ फोड़ कर देते हैं तो उसमें बाद में लोग ठीक नहीं करते हैं, तो इसलिए जो है, और ख़ुद लाएंगे, खुद ले जाएंगे। चर्च उसका कोई भार नहीं उठाएगा, गाड़ी से ले जाना लाना कुछ नहीं, आपको खुद लाना है, ले जाना है, ये सब कह दीजिए। तो और ये जो कास्केट, आइस कास्केट जो मिला है, डोनेट किया है नंदा फैमिली ने, और मिस्टर मिसिस एंड्रू जो हमारी सियाना के प्रिंसिपल हैं, सियाना बॉयज़ के, और उनके परिवार ने, और नंदा फैमिली ने, जो नंदा पूरे नंदा खानदान ने ये डोनेट किया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर को आशीषित करे। चर्च के लिए उन्होंने सोचा है इस बारे में, परमेश्वर बहुत से आशीषित करे लोगों को। हम दुआ में जाएंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर विजय एजिकर से कि प्रार्थना में हमारे अगुवाई करें। और दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप ही वफादार हैं। आपका वचन नहीं टलता प्रभु जी, आसमान ज़मीन टल जाते प्रभु जी। प्रभु जी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं उस उम्मीद के लिए प्रभु जी जिसमें आपने हमें बुलाया है और शामिल किया प्रभु जी। प्रभु जी, हम अपने सब अजीज़ों को जो बुजुर्ग हैं और प्रभु जी बीमारी की, कमज़ोरी की हालत में हैं, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, आपकी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी उनके जीवनों में चंगाई और तंदुरुस्ती चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, अपने ईमान में, अपनी वे में मजबूत करें प्रभु जी, और प्रभु जी हर एक आवश्यकता को पूरा करें, पूरे परिवार को संभालें प्रभु जी, जो खिदमत करते हैं प्रभु जी, होने पाए कि वो आपकी तबीयत में प्रभु जी और अधिक खिदमत में और मोहब्बत में बढ़ते जाएं प्रभु जी। प्रभु जी, सब बातों में हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक कलीसिया के सदस्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी अपने वचन में अधिकाई से बढ़ाएं प्रभु जी, और प्रभु जी ऐसा मन दे कि वो आप में निरंतर बढ़ते जाएं, आपकी आत्मा में बढ़ते जाएं प्रभु जी। प्रभु जी, हम ना केवल अपनी कलीसिया को, अपनी पूरी डायसिस को, सब पासवान और अगुओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, अपनी बुद्धि इनायत करें प्रभु जी कि वो आपके वचन अनुसार प्रभु जी लोगों का मार्गदर्शन करें, सब बातों में आपकी महिमा हो प्रभु जी। पूरे देश को सौंपते हैं प्रभु जी, जो कठिन समय से गुजरते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आप ही इस देश को बचाएं प्रभु जी, हर एक बुरी बात में, और प्रभु जी हर एक भली बात में आप आगे बढ़ाएं। सब जो लीडर्स हैं प्रभु जी, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी अगुवाई उनके जीवन में चाहते हैं प्रभु जी, आपका आत्मा का कार्य चाहते हैं, सत्य का कार्य चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, पूरे विश्व में जो युद्ध है और बीमारियां हैं प्रभु जी, उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जो बॉर्डर्स पे सिपाही हैं प्रभु जी, उसको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं आप अपना अनुग्रह करें प्रभु जी। अंत के दिनों में प्रभु जी होने पाए कि वो सब आपको पहचानते हुए आपके सम्मुख प्रभु जी घुटने टेकते हुए आपकी आराधना करें प्रभु जी, और आपका कार्य पूरी पृथ्वी में हो प्रभु जी, आपका राज्य हो प्रभु जी, जैसे आपने हमें प्रार्थना करना सिखाया प्रभु जी।
सब बातों में हम आपको धन्यवाद करते हैं और ये विनती प्रार्थना अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम क्रम संख्या 17 में जाएंगे। पाप अंगीकार पृष्ठ 129। पृष्ठ 129 क्रम संख्या 17। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, ये पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। क्रम संख्या 19 साथ साथ कहेंगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे सबके पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है, एक दूसरे को क्षमा करते हैं, सत्य प्रस्ताव करते हैं। वो आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें, उनसे आपको छुटकारा दें, सब बड़े काम में आपको स्थिर और सबल करें और शाश्वत जीवन में बनाए रखें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। जमात निर्माण से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं। पीस जब पीस कहते हैं, हम सब मिलकर मसीह के देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया। हम ऐसे कार्यों में सब लग रहे हैं जो शांति मिलकर एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। आपके साथ ही रहेगी। हम गीत गाएंगे 425 रोमन गीत की पुस्तक में, और इसी के दौरान ऑफरिंग भी ली जाएगी। 425। प्यासी है तेरी
आइए हम इस भेंट को उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसके सेवा के लिए अर्पित करें। साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे प्राप्त होती है, आपके समक्ष आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को, रोटी दान इस भेंट को अपने नाम की महिमा, अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित नहीं, पर हमारा कर्तव्य आनंद भी है कि हर समय हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तु की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि हमें आपका मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दिया कि हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे, मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र जीवनदायक आत्मा प्रदान करते हैं, जिससे हम आपके संतान बने और आपकी नई सृष्टि के पथक पर हो। साथ में कहेंगे, इसलिए संतों और सद्गुणों के साथ जो आपके शासन के साथ हैं, निरंतर आपकी स्तुति करते हैं। हम भी आपके नाम की महिमा करते हैं, एक आपकी सराहना करते हैं। पवित्र 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 प्रभु, प्रतापी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपके स्पर्श से प्रभु है। घुटना टेक लीजिए, बैठ जाए। स्वर्गीय पिता, आपने अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस दान को स्वीकार कीजिए। हमें जब उसके नमूने पर चलते उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, यह बढ़ जाए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी लगाकर उसकी ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात यीशु पकड़ाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़े और अपने शिष्यों को देकर कहा, लोग खाओ, ये मेरी देह तुम्हारी दी जाती है, मेरी स्मृति में ऐसे क्या करो। इसी के उपरांत भोजन के उपरांत उन्होंने उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर दिया, उनको दिया, कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का मेरे रक्त में तुम्हारे बहुतों के पापों में क्षमा के लिए बहाया जाता है। तुम जब कभी से पियो तो मेरी स्मृति में ऐसे क्या करो। इसलिए स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और दाखिल उसके अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पे एक ही बार अर्पित से बलिदान को, उसके मृत्यु में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण का आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसकी महिमा से आने की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए दयालु पिता, उसे हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद की स्वीकार, इस बलि को स्वीकार कीजिए। जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में पवित्र उपहारों को खाते पीते हैं, तब आप हमें अपनी आत्मा के द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के देह में हमें सहन कीजिए। उसी के साथ, उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य सर्वशक्तिमान पिता उन सब के साथ जो पृथ्वी पर स्वर्ग में उसके आरोहण का आनंद से मनाते घोषित करते हैं और आपके समूह उपस्थित रहते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, आनंद गीत गाते हैं। धन्यवाद हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। हमें देर है क्योंकि हम सब एक ही रोटी में सहभागी होते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर नाश मानते मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। मसीह का जीवन हम में है और हम उसी में जीवित है। जिस प्रकार हमारे मंजी मसीह ने सिखाया, हम दुआ करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा स्वर्ग में जैसे पृथ्वी पर भी है। हमारे दुश्मन की रोटी आज दीजिए, आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए।
हम पर दया कीजिए। यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें शांति प्रदान कीजिए। विश्वास के साथ पास आओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह की बेटी जो उन्होंने तुम्हारे लिए दिए, उनके रक्त को तुम्हारे लिए बहाया। लो स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में ख्रिस्त को विश्वास रखा। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। हमने इस पाक सैक्रमेंट को बड़े ईमान के साथ लिया है, इसलिए आइए हम खुदा का शुक्रिया अदा करें। पेज नंबर 138। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आखिरी बोल से हमें प्रेरित किया है और अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके समर्पित करते हैं। यह बात नहीं है कि हम आपके तरफ प्रार्थना के सामने से पूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन का सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करेंगे। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों में सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे।